बात करते हैं मैनी वन फंक्शन की। अगर हमारा ग्राफ कोई भी गिवन है, ग्राफ हमको अगर यही ग्राफ हमको गिवन है ऐसा करके हमें कोई ग्राफ गिवन है और उसको अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें और ये हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पॉइंट या 2 से ज्यादा पॉइंट पर कट करती है। याद रहे हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करके ग्राफ पर हम लोग ये चेक करेंगे कि फंक्शन मैनी वन है या नहीं, और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके हम लोग हमेशा ये चेक करते हैं कि दिया गया ग्राफ किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को 2 या 2 से ज्यादा जगह पर कट करती है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ऐसा कर पाने में समर्थ हुए, सेटिस्फाई कर रही है, तो हमारा फंक्शन मैनी वन होता है। याद रहे मैनी वन फंक्शन की कंडीशन कैसे चेक करते हैं, बाय ड्राइंग हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, अब हम लोग अपने इसी कॉन्सेप्ट को ग्राफ की हेल्प से काफ़ी क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें 2x + 3 एक fx दे दिया गया, इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। आप सभी को पता है ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और यहाँ पर y को x को 0 कर देंगे तो 0,3 आ जाएगा, और अगर y को 0 कर देंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा -3/2,0। इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। ये ग्राफ हमारा है इस दिए गए फंक्शन का। इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये फंक्शन ऑल रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करेगा, यानी कि हम इस फंक्शन में कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो इस फंक्शन की रेंज क्या हो गई? रेंज हो गई ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर कैसे पता चला? ये फंक्शन में हमें अगर हम लोग यहाँ पर कोई एक पॉइंट पिक कर लेते हैं तो भी हमें ग्राफ मिलेगा, यहाँ पर पॉइंट पिक कर लेते हैं तो भी ग्राफ मिलेगा। ऐसे कर करके अगर हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो हमें ये ग्राफ मिलता जाएगा। तो ऑल रियल नंबर के लिए ये हमें ग्राफ मिल गया है। और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जैसे कि fx ऐसा है जो कि बिलोंग करता है -1 to 2, और ये जो है -1 to 2 ये रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, और हमारा जो फंक्शन है वो x² है, उसकी ये बाउंडेशन है, और fx हमारा x² है। ऐसे ग्राफ को कैसे बना सकते हैं? आपको पता है हमारा ये नॉर्मल x² का ग्राफ होता है, लेकिन यहाँ पर -1 और 2 से हम लोग ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें। अगर -1 पे एक बाउंड्री लगा दें और 2 पर एक बाउंड्री लगा दें और इस बाउंड्री से इसको कट कर दें ऐसे, तो हमारा इतना ग्राफ जो आया है ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और ये रिक्वायर्ड ग्राफ होगा हमारा, ऐसा रिक्वायर्ड ग्राफ। अब इस रिक्वायर्ड ग्राफ से आप देख सकते हैं इसकी रेंज कहां से कहां तक है। इसकी रेंज बस यहां तक रुक जाएगी, 0 से लेकर ये ग्राफ अगर हम लोग 2 पर देखेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 4, तो रेंज इसकी आएगी 0 to 4। रेंज क्या होती है? वैसा इंटरवल जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की देता है उसको रेंज बोलते हैं। 0 to 4 कैसे पता किया? जब हमारा x की वैल्यू 2 आएगी उस समय fx हमारा 4 होगा और इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मिनिमम वैल्यू y एक्सिस पर, तो 0 to 4 हमारी इसकी रेंज आ गई। हम लोग ग्राफ प्लॉट करके भी रेंज और डोमेन को आसानी से निकाल सकते हैं, और x इसकी जो डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर होगी, क्योंकि जितने भी हमारे अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं और स्क्वायर रूट फंक्शंस होते हैं या स्क्वायर फंक्शन होते हैं, उन सब की जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर होती है। हम लोग x की जगह पर कोई भी नंबर रख सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने कुछ कॉन्टिन्यूअस ग्राफ देखे, अब कुछ डिस्क्रीट फंक्शंस के ग्राफ भी देख लेते हैं। डिस्क्रीट जैसे पीस वाइज जो फंक्शन होते हैं हमारे 2x + 3 एंड x² when x is less than 0 and when x is greater than or equal to 0। ये हमारा एक फंक्शन है fx, इसको हमें प्लॉट करना है। जब हमारी x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी तो हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा, और ये स्ट्रेट लाइन कुछ 0,3 पर स्टार्ट होगा। इक्वालिटी होल्ड कर रही है तो हमें ये पॉइंट भी पिक करना है, और ये कुछ ऐसा जाएगा। बाकी वाला ये जो पॉइंट -3/2,0 होगा
ये हम नहीं लेंगे क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी यानी कि राइट साइड, तभी हमें ग्राफ के पार्ट को लेना है, बाकी ग्राफ के पार्ट को नेग्लेक्ट कर देना है। ओके, एक्स स्क्वायर का ग्राफ लेना जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, यानी हमारा ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ऐसा। ये वाला ग्राफ कुछ कॉन्टिन्यूस करके लेंगे तो कुछ ऐसा होगा, लेकिन हमें ये वाला पार्ट नहीं लेना है। और यहाँ पर x की वैल्यू 0 पे इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है। इक्वालिटी मतलब जैसे यहाँ होल्ड कर रही थी, तो यहाँ पे हम लोग सर्कल बना लेंगे और इसको हम लोग डॉट कर लेंगे डार्क डार्क, यानी ये पॉइंट हमें लेना है और ये पॉइंट हमें स्किप कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि इस पूरे ग्राफ का हमें जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक मिली। रेंज हमें मिली 0 टू इन्फिनिटी। ये पूरा ग्राफ कहीं पे भी जा सकता है, तो 0 टू इन्फिनिटी इसकी रेंज मिली, लेकिन हमने 0 को ओपन रखा हुआ है, क्लोज नहीं किया हुआ है। 0 को नहीं पिक कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वालिटी होल्ड नहीं कराई थी और इसको ओपन सर्कल रखा है। तो दिस इज आवर रेंज बिकॉज ऑफ ये ग्राफ हमें कितनी वैल्यू y एक्सिस पर दे सकता है। y की पॉसिबल वैल्यू को रेंज बोलेंगे, x की पॉसिबल वैल्यूज जिसपे फंक्शन सेटिस्फाई होता है हमारा डोमेन होता है। उम्मीद है आपको डिस्क्रीट फंक्शन का ग्राफ समझ में आ गया होगा और रेंज कैसे निकालते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट काफी और मजबूत होंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन है, इज एरिया ऑफ सर्कल is area of circle is a function of its radius। क्या सर्कल का एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, उसका रेडियस का फंक्शन होता है। यानी कि हमारा जो एरिया आता है पाई आर स्क्वायर, आप सभी जानते हैं, उसको अगर हम लोग ऐसे लिख लें y इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो क्या ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको बताया था, यहां पर आप देख सकते हैं वेरिएबल y और x, जैसे आप लोगों ने y इक्वल टू 4a x स्क्वायर का ग्राफ पढ़ा होगा या 4ay इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा करके कोई आपने ग्राफ पढ़ा होगा। उससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, उसमें वेरिएबल हमारा एक x होगा और एक हमारा वेरिएबल y होगा। यहां पर y और x दो वेरिएबल है, x की जगह पर आज हम लोगों ने r ले लिया है और ये हमारा y है। इसको हम लोग फंक्शन अगर दिखाना चाहते हैं तो फंक्शन दिखाने के लिए मैंने आपको बताया था, ग्राफ पर अगर एक लाइन ड्रॉ करें वर्टिकल लाइन, तो उस ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पर कट करें। अगर हम लोग इसको नेगेटिव नहीं दिखा सकते क्योंकि r की वैल्यू रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। आप सभी को पता है सर्कल की रेडियस अगर लेस देन 0 हो जाएगी तो सर्कल इमेजिनरी बनेगा, और अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो सर्कल हमारा पॉसिबल है, और अगर r की वैल्यू 0 होगी तो हमारा पॉइंट सर्कल बनेगा। पॉइंट सर्कल बनेगा, और इस केस में सर्कल पॉसिबल है, इस केस में नॉट पॉसिबल। सर्कल की रेडियस इमेजिनरी हो जाएगी इस केस में, तो ये पॉसिबल नहीं है, इस केस में है। तो जब r की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हमें ये ग्राफ लेना होगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पर हमें ये कंडीशन मिल जाएगी। इज एरिया ऑफ सर्कल इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, यस, और ऐसा इसका ग्राफ होगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं डोमेन रेंज और बहुत सारे फंक्शंस की डोमेन रेंज कैसे पता करते हैं ये निकालते हैं। कैसे डोमेन रेंज एंड कोडोमेन। जैसा कि आप सभी जानते हैं x की वो पॉसिबल वैल्यूज जिनमें फंक्शन एग्जिस्ट करता है या सेटिस्फाई होता है वो हमारी डोमेन होती है। रेंज उस इंटरवल को बताती है जो फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को बताता है कि फंक्शन मिनिमम और मैक्सिमम कितनी वैल्यू ऑक्यूपाई कर सकता है, अकर हो सकती है फंक्शन की, ये हमारी रेंज होती है।
और कोडोमेन तो एक ऐसा सेट होता है जिसके सारे नंबर्स की मैपिंग कराने के लिए हम लोग डोमेन से प्री इमेज को सिलेक्ट करते हैं। ओके, काफ़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, उन सबको समझते रहेंगे। पहले इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उसको मैं बता देता हूं। अगर हमारा 1/x कोई एक फंक्शन दिया हुआ है तो उस पर x कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इसका जो हमारा डोमेन होगी, स्टैंडर्ड डोमेन होगी, वो ऑल रियल नंबर होगी एक्सेप्ट 0। 0 के अलावा हमारी इसकी जो डोमेन होगी वो सारे रियल नंबर्स होंगे। जैसे हमारा अगर फंक्शन fx = 1/x है, उस केस की मैं बात बता रहा हूँ। और अगर 2x + 3 है, x² + 4 है, या x² + 5x + 6 है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो इस सब की डोमेन ऑल रियल नंबर होती है। जो डोमेन हमारी होगी, इन सब की डोमेन इन सभी की ऑल रियल नंबर होंगी। इस केस में ये सारे अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, पॉलिनोमियल्स फंक्शन है। सारे पॉलिनोमियल फंक्शन की जो डोमेन होगी वो हमारी ऑल रियल नंबर होगी। इस पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर हमारा कोई स्क्वायर रूट फंक्शन है, लाइक यहाँ पे कुछ x लिखा हुआ है और ये हमारा fx है, तो आपको याद रहे x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आपको ये कंडीशन लगानी होगी जिससे आपके डोमेन अच्छे से पता चल जाएगी। कोई जरूरी नहीं है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फंक्शन कुछ भी गिवन हो सकता है स्क्वायर रूट के अंदर। स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपको कोई भी चीज दी गई है, कोई भी फंक्शन दिया गया है, उसको हमेशा आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करके ही डोमेन निकालनी होगी। ये कंडीशन याद रखनी है। जैसे आपको अगर 1/√x दे दिया गया है या fx दे दिया गया है, तो आपको याद होना चाहिए x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बट नॉट इक्वल टू 0। यहां पे इक्वलिटी वाली कंडीशन मैंने लगाई थी, बट यहां पर इक्वलिटी वाली कंडीशन हटा ली क्योंकि ये अपॉन में आ गया। अपॉन में 0 नहीं हो सकता, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। डोमेन निकालने के लिए इन सब कंडीशन का हमें इस्तेमाल करना होगा और याद रखना होगा। ओके, अब मैं चलता हूं कुछ और चीज़ों की ओर। जैसे कि अगर हमारा कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन में इसके बेस को अगर मान लेते हैं हम लोग fx है और यहाँ पे दिया गया gx, तो याद रहे fx कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, gx हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और fx भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इन 3 कंडीशन को चेक करके हम लोग इसकी डोमेन पता करेंगे। अगर हमारा कोई फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन दिया गया है, उसका बेस fx है और उस पर कोई नंबर है gx, कोई फंक्शन x का या कुछ भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, fx भी 0 से बड़ा होना चाहिए, fx कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। काफ़ी कॉन्सेप्ट इससे मजबूत होंगे आपके। और भी एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमने आपको बोला साइन इनवर्स fx, साइन इनवर्स fx, तो आप सभी को पता है fx साइन इनवर्स किसी भी फंक्शन की जो रेंज होती है वो -1 से 1 लाई करती है, -1 से 1 लाई करती है। तो आपको इस चीज़ का याद रखना होगा कि साइन इनवर्स fx अगर कोई फंक्शन दिया गया, fx के अंदर कुछ भी है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ेंगे, लेकिन आप इसको भी थोड़ी देर के लिए याद रख लीजिए। साइन इनवर्स fx के केस में आपका जो भी अंदर फंक्शन होगा fx, उसको आपको -1 से 1 के बीच में इनइक्वालिटी कंडीशन ऐसे रख के डोमेन निकालने में यूज़ करना होगा। कॉस इनवर्स fx अगर आपको गिवन है, fx कुछ भी एक फंक्शन हो सकता है, उसको भी आपको इसी कंडीशन पर रखकर डोमेन फाइंड करनी होगी। अगर आपको डोमेन निकालनी तो आपको ये कंडीशंस मैं बता रहा हूँ जिनको आपको रख के डोमेन निकालनी होगी। उम्मीद है आपको साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x की ये चीज़ें पता चल गई होंगी। एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अगर आपको कोई रूट में नंबर दे दिया गया तो हम लोग सबसे पहले इनके क्रिटिकल वैल्यूज़ को पता कर लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स को पता कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर पूरा फंक्शन अपनी वैल्यू को 0 कर रहा होता है। क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ आपको फंडामेंटल जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उनकी डोमेन और रेंज लिख के दिखा देता हूं। जैसा कि साइन x, कॉस x, tan x,
सेक एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स, ये हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इनकी मैं डोमेन और रेंज लिख देता हूं, जिससे आपको आसानी होगी जब क्वेश्चंस आप करेंगे। सबको को पता है साइन इनवर्स, साइन एक्स की जो डोमेन होती है साइन एक्स की, वो हमारी एक्स होती है, और जो रेंज होती है -1 से 1 होती है, क्लोज इंटरवल। यहाँ पर भी कॉस एक्स की ऑल रियल नंबर होती है और -1 से 1 इसकी रेंज होती है। tan एक्स की हमारी जो वैल्यू होती है वो ऑल रियल नंबर तो होती है, बट 2n + 1 π/2 वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी होती है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर होना चाहिए। यानी π/2 पे आपको पता है tan x इन्फिनिटी की ओर टेंड करता है, तो उन पर वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है, तो ऑल रियल नंबर इसकी डोमेन होती है। लेकिन हम लोग कभी भी 2n + 1 यानी ऑड π/2 को नहीं लेंगे। और यहां पर इसकी जो बोल सकते हैं रेंज होगी वो ऑल रियल नंबर होगी। यहां पर अगर हम इनको देखें सेक एक्स की, सेक एक्स की भी यही होती है 2n + 1 π/2। कॉट एक्स की हमारी डोमेन होती है r-। सेक एक्स की पहले मैं रेंज बता देता हूँ, -∞ to 1 -1 यूनियन 1 to ∞। ये आपको याद रखनी होंगी। r - n π, हमें n π कोई भी n इंटीजर नंबर हो सकता है, उनको हटाकर सारे रियल नंबर्स को पिक कर लेना है इनकी डोमेन के लिए। और कॉसेक एक्स की भी n π ही हमारी रेंज सॉरी डोमेन रहती है कॉसेक एक्स की। सेक की लिख दी, इसकी भी ऑल रियल नंबर होती है कॉट की, और कॉसेक एक्स की -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। ये इसकी डोमेन और रेंज होती है। स्टैंडर्ड कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे जिनकी आपको डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए। अब मैं आपको काफ़ी क्वेश्चन करा के डोमेन और रेंज कैसे निकाली जाती है वो बताऊंगा। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, f(x) = 1/x। तो यहां पर हमें डोमेन पता करनी, मैंने आपको बताया था इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर, बट 0 नहीं लेना है, याद रहे 0 नहीं लेना है। यहां पर अगर हम लोग क्वेश्चन देखें x² x²/x, हम लोग x से x को कट करके बोल देंगे कि x आ रहा है, ऑल रियल नंबर होगा। क्योंकि अगर हमारा फंक्शन f(x) = x होता तो इसकी डोमेन हमारी आती, डोमेन इसकी आती ऑल रियल नंबर। x कुछ भी रख सकते हैं, फंक्शन हमारा सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, डोमेन निकालते समय फंक्शन को हमें सिंप्लीफाई नहीं करना होता है। डोमेन निकालते समय फंक्शन हमें जिस फेज में दिया होता है उसी फेज में हमें इसकी डोमेन निकालनी होती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, x आ जाता है और इसकी क्वेश्चन की तरीके उसकी डोमेन r यानी सारे रियल नंबर को टिक कर देते हैं, जो कि गलत है। अगर हमें इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है तो इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है। क्वेश्चन का एग्जैक्ट फॉर्म अगर x² है तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे x कभी 0 नहीं हो सकता, और बाकी x की जगह पर तो कोई भी हम लोग रियल नंबर रख सकते हैं। तो इसका डोमेन आएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ये चीज़ आपको याद रखनी है, गलतियाँ नहीं करनी, गलती करने से बचना है। और एक क्वेश्चन है जैसे कि 1, f(x) = 1, इसकी डोमेन क्या होगी? सभी को पता है इसकी डोमेन, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें x की जगह पर हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, ऑल रियल नंबर इसकी डोमेन होगी। और f(x) = sin² x + cos² x। यहाँ पर भी आप लोग जानते हैं sin x और cos x की जो हमारी डोमेन थी वो ऑल रियल नंबर होती है। हम लोग x के प्लेस पे कुछ भी रख सकते हैं, तो इसका भी हमारा जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर होगा। इसका भी जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर होगा। इस केस में भी डोमेन ऑल रियल नंबर होगा। आप लोग सोच रहे होंगे sin इनवर्स x cos इनवर्स x 1 होता है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरीके यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं। वो कोइंसिडेंस है
कि इसका भी आंसर ऑड रियल नंबर आ रहा है और इसका भी, लेकिन आपको मैंने बताया इसको सॉल्व करने के बाद जो आउटपुट आता है उसकी डोमेन नहीं निकालनी है, एज इट इज जो क्वेश्चन दिया गया उसी की डोमेन निकालनी है। कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जैसे कि सेक इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, सभी को पता है 1 होता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसको सॉल्व करके नहीं निकालनी है, जिस पेज में क्वेश्चन दिया गया उसी पेज में निकालना है। सेक इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो होती है ऑल रियल नंबर माइनस 2n प्लस 1 एंड पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पर x हम लोगों ने देखी थी, इनकी डोमेन यही होती है सेक एक्स और टेन एक्स की, तो हमारा यही इसका आंसर हो जाएगा। आपको ये चीज़ याद रखनी होगी इनकी डोमेन, नहीं तो आप ये नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग कुछ अलजेब्रिक फंक्शंस लेते हैं, जैसे कि अंडर रूट लॉग 2x माइनस 3, इसकी हमें डोमेन पता करनी है। यहाँ पर मैंने आपको एक तरीका बताया था, अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन दिया होता है, इसका ये मैंने आपको बताया था, अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन दिया होता है तो फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ऐसे चेक करते हैं इसकी डोमेन। यहाँ पर भी हम लोग फंक्शन के अंदर log 2x माइनस 3 को चेक करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था ये gx होता है और ये fx होता है, और gx की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर ये 1 हो गया तो भी हमारा काम बिगड़ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, पहले हम लोग ये लिख लेंगे और ये लिख लेंगे। इन दोनों ही चीज़ों को हम लोग ग्राफिकल लाइन में, नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे और इनका यूनियन लेंगे। सबसे पहले इसको प्लॉट करते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर 3 लिख लिया और 3 को आगे प्लॉट किया इस ऐसे, 3 यहाँ पे इक्वलिटी नहीं होल्ड कर रही, तो यहाँ पे सर्कल बना के ऐसे इन्फिनिटी तक टेंड कर दिया। आप देख सकते हैं एक कंडीशन ये भी बताई थी कि fx, अगर ये हमारा gx और ये हमारा fx है तो fx कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि x माइनस 3 डज नॉट इक्वल टू 1। x की वैल्यू कभी भी 4 नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पर बीच में कहीं 4 आ रहा होगा, वो भी हमें स्किप करना है। तो आप देख सकते हैं 3 से लेके इन्फिनिटी तक और 4 से लेके इन्फिनिटी तक का यूनियन क्या आया, इन सभी चीज़ का यूनियन आया हमारा 4 से लेके इन्फिनिटी तक, ये रीज़न। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 4 टू इन्फिनिटी और ओपन ब्रैकेट, ये इसकी डोमेन होगी 4 टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। इसको आप समझ सकते हैं ऐसे कि आपको छोटी छोटी हर कंडीशन चेक करनी है। आपने देखा 2 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, हाँ वो चीज़ सेटिस्फाई कर रही है। x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, उसके थ्रू हम लोगों ने पता किया x की वैल्यू 3 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो x की वैल्यू 3 से ग्रेटर होनी चाहिए, यानी कि राइट साइड हम लोग चले गए नंबर लाइन पे। उसके बाद हम लोगों ने x माइनस 3 को देखा कि 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, x माइनस 3 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी x की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग 3 को ना लेके इन्फिनिटी की ओर तो टेंड कर रहे थे, लेकिन बीच में 4 को ले रहे थे, तो हम लोगों को 4 को एक्सेप्ट करके सारी वैल्यूज लेनी है और इन दोनों चीज़ों का यूनियन लेना रहता है। यूनियन लेंगे तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे हमें ये चीज़ मिलेगी 4 टू इन्फिनिटी। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। fx इक्वल्स टू log 7 माइनस एक्स एंड 5 माइनस एक्स। एक ये क्वेश्चन है, इसकी हमें डोमेन पता करनी है। मैंने आपको बताया था 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और 7 माइनस एक्स कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं अगर ऐसा इसको करेंगे तो हमारा x की वैल्यू 7 से छोटी हो जाएगी। इसको देखेंगे तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 जब रखेंगे तो x की वैल्यू 5 से छोटी हो जाएगी, और यहाँ पर इसको देखेंगे तो
माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 7, एक्स इज माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, नंबर लाइन बनाएंगे, 5 लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे। एक्स की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। एक्स की वैल्यू 7 से छोटी होनी चाहिए, ये भी ठीक है। एक्स की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकती है, बाकी कुछ भी हो सकती है। इन सभी का कॉमन रीज़न क्या आया? ये वाला रीज़न हमारा कॉमन आया, कॉमन रीज़न, इंटरसेक्शन ले लिया हमने सबका। कॉमन रीज़न आया 5 टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू 5, माइनस इन्फिनिटी टू 5, 5 को ओपन रखना है, ये हमारी डोमेन आ गई, माइनस इन्फिनिटी टू 5। एक्स की ये पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी, तब ये फंक्शन हमारा सेटिस्फाई होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं x माइनस 2, डिनोमिनेटर को कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो x की वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती है। अगर 2 रख देंगे तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 1 आई, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 3 आई। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल गए -1, 2 एंड 3, -1, 2 एंड 3, ये हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। अब आप देख सकते हैं यहां पर 2 नहीं होनी चाहिए वैल्यू, और इस पूरे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन, क्योंकि अंडर रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना है, इस अंदर वाले वैल्यू को हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कराना है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कराना है तो हम लोग क्या करेंगे, वेवी कर्व मेथड से प्लस माइनस कर लेंगे, और हमें पॉजिटिव वाला रीजन जो कि सिलेक्ट करना है, तो इसका आंसर आएगा -1 2 2, 2 को नहीं लेंगे, ओपन कर देंगे, 1 को ले सकते हैं क्योंकि ऊपर 0 आ सकता है, चलेगा। यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, 3 को क्लोज कर दिया। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ गए होंगे। आगे हम लोग और भी ढेर सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे डोमेन और रेंज से रिलेटेड। तब तक के लिए आपको जितने भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पे मेरे को बता सकते हैं। जब चैप्टर का एंड हो जाएगा तो मैं आपको इसका एक PDF भी अपलोड कर दूंगा जिस पे ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू। कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, डोमेन और रेंज के काफ़ी बेसिक से क्वेश्चंस हैं। f(x) = 2 ln x, log x और ln x में लोगों को अक्सर कंफ्यूज होता है। मैं आपको बता दूं, अगर हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेस पर है तो उसको ln बोलेंगे, log में अगर हमारा बेस e है तो हम उसको ln बोलते हैं, और अगर हमारा बेस 10 है तो हम उसको log बोलेंगे। यहाँ पर बेस e log पर है, इसको हमने ln बोल रखा है। आप सभी को पता है log x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर ये हमेशा 0 से ग्रेटर के लिए होता है, और 0 पे भी ओपन ब्रैकेट होता है, यानी 0 पर नहीं लेना होता है हमें ग्राफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो डोमेन होगी वो 0 टू इन्फिनिटी होगी। x की जो वैल्यूज़ होंगी पॉसिबल वो 0 टू इन्फिनिटी होगी, 0 को ओपन ब्रैकेट रखना है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ 2 ऐसे आ जाएगा तो ये क्वेश्चन तो सेम बन गया। ऐसा नहीं है, यहाँ पर x को आपको मैंने पहले बताया था सॉल्व नहीं करना है कि आप पता चले 2 को इधर ले आए और यही सेम क्वेश्चन बना दिया। जिस फेज में क्वेश्चन दिया गया उसी फेज में हमें इसकी डोमेन निकालनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं x की पे हम लोग निगेटिव नंबर्स भी रख सकते हैं, x स्क्वायर है इस वजह से वो उसको पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ पे ऑल रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये इसकी डोमेन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं x की वैल्यू हम लोग कुछ भी रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में हम लोग कभी भी -1 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर हम लोगों ने x के प्लेस पर -1 रख दिया तो ये पूरा उसको 0 कर देगा। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, ये इसकी डोमेन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे 2 चीज़ें बहुत दिखाई दे रही हैं। इस पूरी चीज़ को कभी भी 0 नहीं होना चाहिए,
यानी 1 + 1/x की वैल्यू को 0 ना करने के लिए हमारा -1 कभी भी नहीं होना चाहिए, 1/x कभी भी -1 नहीं होना चाहिए, या x कभी भी -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और 1/x को अगर हम लोग टारगेट करें तो x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इस पूरे फंक्शन का ये कंक्लूजन निकला, हमारा 0 और -1 को छोड़कर सारे रियल नंबर हम x की जगह पर ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग 0 ले लेंगे तो भी ये चीज़ अनडिफाइंड हो जाएगी, और अगर -1 ले लेंगे तो 1/-1 -1 होगा, 1 - 1 अगेन 0, 1/0 अगेन अनडिफाइंड। तो हमारा इसका ये आंसर आएगा r - 0 to -1। r को लेंगे लेकिन इस पर ये चीज़ एक्सेप्ट करके।